तो हाँ जी दोस्तों, तो मैंने अपने क्लास 10th में एक दिन लगभग 1 या 2 दिन मैंने तैयारी करी थी। उसमें मेरे एक दिन में लगभग 80 अंक आए थे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो 80 मार्क्स कैसे आए थे वो सारी चीज भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। साथ ही साथ 20 से 25 अंक मेरे भाई मैंने फ्री में पाने की ट्रिक भी बताऊंगा। फ्री में पाने का मतलब ये है कि आंसर राइटिंग स्किल मैं बताऊंगा। आपने साल भर बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर यह वीडियो मैं सभी उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनका पेपर 23 फरवरी को 2026 को बोर्ड एग्जाम का इंग्लिश का पेपर है। वह पेपर में जाएंगे, किस तरीके से लिखना है, सारी चीजें वो मैं बताने वाला हूं, ताकि 20 से 25 अंक आपके आसानी से बढ़ जाए मेरे भाई। तो लास्ट के दिनों में 20 से 25 अंक बहुत मायने रखते हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं। 20-25 अंक यानी लगभग 4 से 5% की बात है। तो 4% की बात है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, आज मैं क्या क्या चीजें कवर कराऊंगा। आर्टिकल कैसे लिखना है वो बताऊंगा एकदम ट्रिक से। सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, लेटर राइटिंग। मेरे भाई मेन गेम तो इसमें है, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर में। ये आपको वीडियो देखना है। और लेटर राइटिंग भी मैं आपको सबसे पहले लेटर राइटिंग ही बताऊंगा, लेकिन लास्ट में एंड में शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर भी बताऊंगा मेरे भाई। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देना है साथ में साथ लास्ट में। और इसका फ्री पीडीएफ भी कहां पर मिलेगा वो भी बताऊंगा। और मेरे भाई लास्ट में संस्कृत का पूरा मैं गाइडेंस भी देने वाला हूं। तो ओवरऑल लास्ट में बहुत सारी चीजें हैं। क्या स्टार्टिंग में क्या देने वाले हो आप, स्टार्टिंग में वो सारी चीजें बताने वाला हूं जिससे आपके इंग्लिश में 25 अंक बन जाएंगे कम से कम। तो मेरे भाई मैंने क्या किया था लास्ट के दिन में, कुछ नहीं, आप पढ़ करके अंतिम के दिनों में 10-15 अंक 20 अंक का इंक्रीमेंट ला सकते हैं। लेकिन मेरे भाई 20 से 25 अंक का इंक्रीमेंट बिना पढ़े आप बस केवल आंसर राइटिंग स्किल से ला सकते हैं। वो चीज मैं यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन ये चीज भी उतनी ही जरूरी है जितना कि आपका जो है पढ़ने वाली चीज जरूरी है, ठीक। तो लिखना कैसे है पेपर में वो चीज मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक। आंसर नंबर 2 है, आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा आंसर नंबर 2 आपको लिखना है, ठीक। उसके बाद आपको राइट साइड में लिखना है लेटर राइटिंग। क्या लिखना है, लेटर राइटिंग। अब जैसे मान लीजिए आप लेटर लिख रहे हैं तो लेटर डालेंगे, आर्टिकल लिख रहे हैं तो आर्टिकल, शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं तो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं तो लॉन्ग आंसर। मतलब जो भी टॉपिक होगा आपको राइट साइड में लिख देना है। एक्सट्रैक्ट लिख रहे हैं, स्टैंजा लिख रहे हैं तो स्टैंजा डाल दीजिएगा, पोयम लिख रहे हैं तो पोयम डाल दीजिएगा। मतलब कुछ भी लिख रहे हैं तो राइट साइड में पता होना चाहिए। इससे एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाएगा कि आप कौन सा टॉपिक लिख रहे हैं या कौन सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो एग्जामिनर को बार बार पेपर पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम स्टूडेंट ने किया है, ठीक। तो इस एग्जामिनर को जितना ही आसान होगा आपकी कॉपी चेक करने में ना, वही से आपके अंक बढ़ेंगे, ठीक। अब आपने पहला प्रेजेंटेशन अच्छे से कर दिया। अब बारी आती है क्या लिखने की, आर्टिकल या लेटर। तो लेटर में क्या करना है, 3 अंक का लेटर आता है, 1 अंक फॉर्मेट पे और 2 अंक आपके जो है लेटर राइटिंग पे, मतलब पूरा कंटेंट पे। तो फॉर्मेट क्या अडॉप्ट करना है, सबसे पहले आपको टू दी प्रिंसिपल लेफ्ट साइड में लिखना है। उसके बाद राष्ट्रीय, जो भी मतलब जो भी आपका स्कूल है। तो हम किस पर लेटर लिख रहे हैं पहले वही बता दूं मैं आपको। तो सब्जेक्ट क्या है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। और प्रिंसिपल जी को पत्र लिखना है। आपके स्कूल में वाटर की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है, सही तरीके से नहीं हो पा रहे सुचारू रूप से, उसके लिए आप एक प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। मेन पत्र या मोटा माटी पत्र यही है। तो आपको क्या लिखना है, टू दी प्रिंसिपल राष्ट्रीय, जो भी कॉलेज का नाम है, स्कूल का नाम है, डाल दीजिए। उसके बाद डेट डालना है भैया, यहाँ पर डेट डालना उचित रहेगा, आपकी मर्जी, यहाँ पर डालिए। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है डेट क्या कहते हैं, एक सेकंड आगे आ गया मैं, क्या, हाँ, यहाँ पर डालिएगा। कहाँ पर, यहाँ पर 3-3 मतलब जो भी आपका डेट हो, उसके बाद डेट आप डाल दीजिएगा यहाँ पर, यानी लास्ट में, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट आपने लिख दिया है। अब उसके बाद मेरे भाई क्या लिखना है आपको, रिस्पेक्टेड सर, एक लाइन छोड़ करके आप रिस्पेक्टेड सर डाल करके यहां से लिखेंगे आई एम अ स्टूडेंट। आप अपना नाम मत लिखिएगा वहां पर, केवल क्या लिखना है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th F, ठीक। उसके बाद आई एम राइटिंग दिस लेटर, या दिस लेटर लिख सकते हैं, लेकिन लेटर राइटिंग नहीं है, ये एप्लीकेशन राइटिंग है। तो आपको क्या लिखना है, आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन। अगर मान लीजिए लेटर लिख रहे हो तो आपको दिस लेटर कर देना है, ठीक। दिस एप्लीकेशन टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन द प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट ड्रिंक वाटर सप्लाई इन आवर स्कूल। बस इतना आपको लिख देना है, बस। यानी पहले पैराग्राफ में मेरे भाई आपको प्रॉब्लम बतानी है अपनी। आपका प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि मेरे भाई मेरे स्कूल में पर्याप्त मात्रा में सुचारू रूप से पानी का सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक। बस यही लिख देना है, ठीक। तो उसके बाद आपको दूसरे में क्या लिखना है कि मेरे भाई जो है मतलब आप अध्यापक जिसे कहना है, कृपया जो है प्रिंसिपल जी, प्रधानाचार्य जी, इस समस्या का समाधान करनी है तो जो है सख्त से सख्त या जल्द से जल्द कदम उठाएं, ठीक, अच्छे कदम उठाएं। तो क्या है, देयर फॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू टुक या टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू रिगार्डिंग दिस मैटर। यानी 1-2 सेंटेंस में बता रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं। लेटर राइटिंग में
फॉर्मेट मायने रखता है मेरे भाई। फॉर्मेट आपका सही है, देखो एक लाइन छोड़ करके लिखना है, बहुत सारे स्टूडेंट यहीं से लिखते हैं, वो मिस्टेक करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर आपका पेज भी भरेगा, और दूसरी चीज पेज अगर मान लीजिए आप नहीं भरना चाहते तब भी मेरे भाई एक लाइन छोड़ेंगे तो वही एक फॉर्मेट है मेरे भाई। नहीं तो आपका आर्टिकल छोटे से में हो जाएगा, 3 अंक नहीं 1 अंक मिल जाएंगे, हो जाएगा, फिर आगे ऐसा नहीं। आपको 3 के 3 अंक दिलवाने हैं मुझे, यही चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो देयरफॉर इस प्रकार से आपने लिखा, उसके बाद आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल फॉर योर प्रॉम्प्ट अटेंशन टू दिस इशू, इस तरीके से आपने लिखा, पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। राइट साइड में आपको लिखना है, फिर राइट कॉर्नर में थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली, जो भी नाम मतलब जो भी चीजें आपको डेटा डालनी है उसके बाद डेटा आप डाल दीजिएगा, ठीक। अब किस तरीके से लिखना है मैं जूम आउट करके बता दे रहा हूं, यानी यहां से आपको स्टार्ट करना है, कहां से, यहां से स्टार्ट करना है पूरा यहां तक आते हुए इस कॉर्नर पर, यानी इस तरीके से आपको पूरा लिखना है मेरे भाई। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आपके लेटर में 3 अंक यहां पर पक्के। अब मेरे भाई ये पहला टॉपिक हमने बता दिया, लेटर कैसे लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहते हैं तो ले लीजिए, मैं इसको जो है मिटा दे रहा हूं। और अब जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है नेक्स्ट, अरे यार नेक्स्ट टॉपिक पर आने से पहले रुक जाइए थोड़ा सा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर आने से पहले मैं इसको जूम इन कर दे रहा हूं मेरे भाई थोड़ा सा आप, हाँ। तो अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। तो अगले टॉपिक पर आने से पहले मेरे भाई हमारा टारगेट है 95 प्लस, 23 फरवरी को 95 प्लस लेकर के आना है, उसी के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वीडियो, ठीक बना रहा हूँ। सारी स्ट्रेटजी वही चीजें हैं मेरे भाई, आपको लाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। पेन बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं कि इंग्लिश में कैसे लिखूंगा, एक भी पेज नहीं, मुझे भी नहीं आता, बहुत प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती, मैं इंग्लिश बोल भी नहीं पाता, लेकिन उतनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना। लेकिन ये कोई भी या टीचर कोई भी टीचर हो, इंग्लिश का बहुत बड़े टीचर हो, फिर भी वो आपको पूरे के पूरे अंक देंगे, वो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने लिखा है, मुझे अंक मिले हैं मेरे भाई, और मिलते हैं। इससे अच्छी स्ट्रेटजी आपको बहुत हर जगह नहीं मिलेगी, बहुत यूनिक जगहों पर आपको मिलेगी। तो हाँ जी मित्रों, ये मेरा क्लास 10th का नोट्स है। तो इस प्रकार से मैंने अपने क्लास 10th में आर्टिकल लिखा था, वैसे ही आपको भी लिख करके आना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 6 अंक का आर्टिकल आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विजिट टू अजू। ये मान लीजिए कोई भी आर्टिकल आता है, फॉर्मेट यही है, मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा कैसे प्रेजेंट करना है। आपने तैयारी तो कर ली है, लेकिन उसको बोर्ड एग्जाम में कॉपी में किस प्रकार से लिखना है, वो चीज यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ मेरे भाई। मैंने केवल 1 या 2 दिन मैंने तैयारी करी थी, क्योंकि एक ही दिन का गैप था, उसी एक ही दिन में मैंने 10 में एक दिन में 80 अंक प्राप्त किए थे, और 12 में जो है मेरे 92 अंक इंग्लिश में थे। तो ओवरऑल मतलब ये मैंने इंग्लिश में जो है 12 में वो गलती नहीं करी कि एक ही दिन पढ़ना है मुझे, मैंने साल भर मतलब मेहनत की, तब जाकर के 92 अंक आए। उस वही चीज मैं यहाँ पर भी आपको बताने वाला हूँ, किस तरीके से आपको लिखना है, कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा स्कोर लाना, मैं वो सारी चीजें मैं जानता हूँ किस तरीके से लाया जाता है, तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आंसर नंबर जो भी हो आपका, मान लीजिए मैं देख लेता हूं पेपर में, तो आपका आंसर नंबर क्या रहता है, मान लीजिए पार्ट बी में सबसे पहले आपका क्या आता है, अनसीन पैसेज आता है, फिर राइटिंग सेक्शन में लेटर राइटिंग तीसरा क्वेश्चन है, ठीक। तो तीसरा क्वेश्चन आपका आर्टिकल आता है, 6 अंक का आता है मेरे भाई, अथवा करके 2 दिया रहता है, कोई एक करना रहता है, तो ए विजिट टू अजू हो सकता है आ जाए किसी किसी सेट में, 2-3 सेट में, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिए। राइट साइड में आपको क्या लिखना है, आर्टिकल, ठीक, क्या लिखना है मेरे भाई, आर्टिकल लिखना है। उसके बाद क्या करना है, यहां पर आपको हिंट्स बनाना है। हिंट्स में क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, हिंट्स जो है आर्टिकल में दिया रहता है, यहां पर देखिए कुछ इस प्रकार से दिया है, व्हाट इज अ जू, प्लेस वेयर द जू इज, एनिमल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, उसके बाद कंक्लूजन। तो वही चीज आपको उतार देनी है और एक बॉक्स में बना देना है, इसी में आपको 1 अंक मिल जाएगा। 6 अंक का होता है, 1 अंक आपको ये मिल जाएंगे हिंट्स, और 5 अंक का जो है पूरा पूरा आप जो लिखोगे वो कंटेंट, ठीक। तो यहाँ पर उसके बाद आपको जो है एक यहाँ पर थोड़ा सा जो आप छोटा सा एक कोट भी लिख सकते हो स्टार्टिंग में, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा। उसके बाद क्या है, व्हाट इज ए जू, उसके बाद आप क्या मेरे भाई, व्हाट इज ए जू, उसके बाद व्हाट इज ए जू के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, वेयर द जू इज, तो वही हेडिंग वाइज आपको फिर से हेडिंग बनानी है। उसके बाद इस प्रकार से, राइटिंग मेरी सही नहीं है, फिर भी फॉर्मेट अडॉप्ट किया है मेरे भाई, तब 92 अंक आए हैं, ठीक है। वैसे ही आपको भी लिखना है, फॉर्मेट पे एकदम जाना है। व्हाट इज अ जू, उसके बाद व्हाट इज ए जू के बारे में आप जो भी कुछ भी लिख दीजिए, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाना आता होगा, बहुत ये नहीं है बहुत बड़े बड़े सेंटेंस बड़े बड़े शब्द लिखोगे तभी अंक मिलेगा, नहीं, आपको छोटे छोटे शब्द भी आप अगर इस्तेमाल करते हो तब भी आपके पूरे अंक आएंगे, ठीक है। छोटे छोटे, जब आप छोटे छोटे वाक्य लिखते हो ना, सरल सरल वाक्य, तब एग्जामिनर और प्रसन्न होते हैं कि स्टूडेंट ने खुद से लिखा है यह निबंध, ठीक, यह ऐसे, ठीक। उसके बाद क्या है, व्हाट इज ए जू, बाकी 3-4 लाइन एक हेडिंग में लिखी, फिर यहाँ पर लगभग 1.5 पेज अगर आप लिखते हैं तो आपके पूरे अंक आएंगे। इस प्रकार से एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, उसके बाद क्या है, कंक्लूजन, इस प्रकार से आप लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे अंक आएंगे मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इस तरीके से आपके 6 के 6 अंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ मेरे भाई जाने से पहले बाकी के सब्जेक्ट्स में आप तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो संस्कृत की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए मेरे भाई। संस्कृत को मैं 27 तारीख को 4 बजे आने वाला हूं लाइव,
तो वहां पर मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन डिस्कस कराऊंगा। लेकिन तब जब आप जो है इस पर ये होम पेज पर आपको वीडियो दिखेगा, वहां पर जाकर के लाइक कीजिए मेरे भाई। इस वीडियो को 500 लाइक जैसे ही पूरा हो जाएगा, मैं लाइव आकर के पूरा सोल्यूशन कराऊंगा और मेरे भाई आपका पूरा का पूरा पेपर यहीं से आएगा। ठीक, तो 23 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर है। वहां पर आपको सेंट्रल आईडीए कैसे लिखना है एकदम पूरा का पूरा फुल टू फुल मैं गाइड करने वाला हूँ। एकदम ट्रिक से आपको बताऊंगा किस तरीके से लिखना है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे अंक मिले। सेंट्रल आईडीए में 3 अंक का सवाल आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आईडीए आपका डस्ट ऑप्शनो है। आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 आता है। अब आपको सबसे पहले क्या डालना है, आंसर नंबर 8। ठीक है, क्या डालना है, ब्लैक पेन से, बोल्ड ब्लैक पेन से आपको डालना है आंसर नंबर 8 सेंट्रल आइडियल। राइट साइड में आपको सेंट्रल आइडिया लिख देना है। यही सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन माना जाता है मेरे भाई। उसके बाद आपको लिखना है ए पॉइंट डाल करके डस्ट ऑप्शनो। उसके बाद डस्ट ऑप्शनो के बाद यहाँ पर एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, आपको लेफ्ट साइड में हाशिया भी खींचना है। मान लीजिए पहले से ही खींचा हुआ आ रहा है तो अच्छी चीज है, लेकिन वैसे तो खींचा हुआ नहीं आता, तो आपको लेफ्ट साइड में हाशिया खींचनी है, राइट साइड में नहीं खींचनी है। ठीक है, इस बार थोड़ी लंबी कॉपी है तो राइट साइड में मत खींचिएगा मेरे भाई। और उसके बाद डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट ऑफ स्नो आपको जो भी मतलब आप कर रहे हैं, मान लीजिए फायर एंड आइस कर रहे हैं, या फिर द फॉग कर रहे हैं, या द ट्रीज कर रहे हैं, उसके बाद टाइगर इन द जू, कोई भी आप कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, आपको यही इस प्रकार से लिखना है। अब आपने लिखा, एक दो लाइन छोड़ेंगे आप, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिखेंगे द पोयम टेल्स अस इवन अ स्मॉल इंसिडेंट इन नेचर कैन चेंज आवर मूड एंड थॉट्स। यानी कि एक जो छोटा सा परिवर्तन, अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन हमारे मूड को, हमारे जो है एकदम दिमाग को या हमारे मन को एकदम परिवर्तित कर देता है, और हमारे सोच को भी साथ ही परिवर्तित कर देता है। उसके बाद मैं किस प्रकार से लिखना है वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। ये नहीं कि यहाँ पर मैं अर्थ बताने के लिए या समझाने के लिए नहीं, आपने अब तक लगभग पढ़ लिया होगा, उसको अब कॉपी पे प्रेजेंट कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद बाकी सारी चीजें आपको हूबहू ऐसे लिखनी है। द पोएट वाज सैड एंड होपलेस, उसके बाद बट व्हेन अ क्रो सूक डाउन सम डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम हिज मूड बिकम बेटर। इस प्रकार से आपको मतलब ओवरऑल जो भी आपके पोयम में जो भी लिखा हुआ है उसी को लगभग थोड़ा बहुत उतार करके लिख देना है। ठीक, थोड़ा बहुत आपको अपने हिसाब से वाक्य को जोड़ना है, ऐड करना है, बाकी चीजें वैसे ही लिख देनी है। लगभग 5-6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन आपको लिखनी है। ठीक, 8-10 लाइन भी आप लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बाध्य नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे भाई 6 लाइन होना चाहिए, कम से कम 6 लाइन। ठीक, उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 6 तो 6 के 8 लाइन मान लो यार, नहीं तो ज्यादा ही कम हो जाएगा। 6 लाइन का मतलब इतना ही होगा, कम से कम 8 से 10 लाइन आप लिखिए। ठीक, कम से कम 8-10 लाइन। उसके बाद लास्ट में एक और, अगर आपको कोट याद है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा मेरे भाई। अगर आपको कोट याद है, अ लिटिल मोमेंट कैन रिमूव सैडनेस, इस प्रकार से आप थोड़ा सा कोट ब्लैक पेन से लास्ट में ऐसे लिख देंगे, पेज भरा भरा दिखेगा, पहली चीज 2-3 लाइन छोड़ करके। और अगर आपने कोट लिख दिया तो एग्जामिनर को वहीं पर लग जाएगा कि आप जो है एक अच्छे स्टूडेंट है, पढ़े लिखे, यानी मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये चीजें आपको लिखनी है मेरे भाई। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने 2-3 कोट और दे दिए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं इसको जूम आउट कर दे रहा हूं, किस तरीके से आपको ये लिखना है आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल लिखना है। ठीक, और जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर आपको मैं टॉप 3 सेंट्रल आइडिया बता दे रहा हूं, डस्ट ऑफ स्नो, अ टाइगर इन द जू और द ट्रीज। ये 3 मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सेंट्रल आइडिया है। तो हाँ जी मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में आंसर कैसे लिखे। मान लीजिए आपको थोड़ा बहुत कम आ रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम एग्जैक्ट आपको आंसर पता है, कुछ भी आपने मतलब कुछ क्वेश्चंस आपको मान लीजिए नहीं आ रहे, तो कैसे बना बना करके लिखना है, कैसे मतलब फॉर्मेट अप्लाई करना है। आपका अगर फॉर्मेट सही है, सारी चीजें आपने मतलब फॉर्मेट ही सही कर ली है, ठीक, बाकी बीच में आप थोड़ा बहुत मान लीजिए वाक्य में त्रुटियां हैं, या फिर आपने लिखा है बना बना करके भी लिखा है, तब भी एग्जामिनर आपको नंबर देंगे। अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं है तो एग्जामिनर नंबर ही क्यों देंगे। एग्जामिनर आपके मित्र होते हैं मेरे भाई, वो भी चाहते हैं कि मैं स्टूडेंट को जल्दी से जल्दी पास करा दूं या अच्छे से अच्छा नंबर दूं, लेकिन स्टूडेंट लिखेगा तब नंबर मिलेगा ना। तो वही चीज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, एकदम आसान तरीके से कैसे लिखना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। मैंने एक दिन में मेरे भाई मैं अपने बोर्ड एग्जाम में 80 अंक पाए थे, आपको तो 2-3 दिन मिला है एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। तो अच्छे से तैयारी करिए, ज्यादा से ज्यादा मतलब क्वेश्चंस को याद अगर आप कर लेते हैं, थोड़ा बहुत एक बार दोहरा लेते हैं ना, तो उसके बाद आराम से आप लिख जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, अपने आप पेन चलने लगता है। ठीक, तो क्या लिखना है, आंसर नंबर 7, जो भी आंसर हो उसको डालना है। मान लीजिए 5 है, आंसर नंबर 5 डालिए, आंसर नंबर 6 डालिए। उसके बाद फ्लेमिंगो है या
जो भी है, या फिर फ्लेमिंगो अगर नहीं डाल पा रहे हैं सीधा प्रोज डाल दीजिए, ठीक। प्रोज वाला अगर आप शॉर्ट आंसर कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख, ये फ्लेमिंगो ना लिख करके आप लिख सकते हैं शॉर्ट आंसर, ठीक। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, आंसर द वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड। 30 to 40 वर्ड वाला जब आंसर लिखने के लिए आएगा मेरे भाई, तो आपको क्या लिखना है, शॉर्ट आंसर प्रोज, क्या लिख देना है यहाँ पर, शॉर्ट आंसर प्रोज लिख देना है। उसके बाद मेरे भाई क्वेश्चन को ऐसे ब्लैक पेन से क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन भी उतारना है, आपकी इच्छा उतारिए, लेकिन ये एक अच्छा फॉर्मेट माना जाता है। ऐसे मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे ही लिखा था। तो आप क्वेश्चन लिखिए, फिर उसके बाद आंसर अकॉर्डिंग टू द जो भी लेखक हैं आपके, अल्फोंस डॉडेट, मान लीजिए ये 12th की कॉपी है, लेकिन आपको 10th में भी ऐसे ही आंसर लिखना है, ठीक है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं करना है, इसी प्रकार से आंसर लिखना है। और हाँ, ये जो जैसे आई नंबर सवाल यहाँ पर लिखा गया है, इसको बीच में यहाँ पर करना है, ठीक है। बीच में अगर आप करते हो ना, तो यहाँ पर आई नंबर अगर आप डालोगे तो 2 लाइन छोड़ करके यहाँ से जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो आपका पेज भी भरा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप पेज भी भर पाओगे, ठीक। तो ये चीजें है, ठीक। और उसके बाद साथ ही साथ इस प्रकार से अगर आप लिखते हो, पूरे के पूरे 4 अंक मिलेंगे। 4 अंक वाले सवाल में 30 से 40 शब्द लिखने होते हैं, तो लगभग 5 से 7 लाइन आप लिखिएगा, ठीक है, 5 से 7 लाइन, या 5 लाइन कम है, 7 से 10 लाइन के करीब आप लिखिएगा, 10 लाइन के करीब, ठीक। उसके बाद दूसरा सवाल भी 2 सवाल करने के लिए आते हैं, या 1 सवाल करने के लिए आते हैं, तो आप कोई भी 1 या 2 सवाल कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपको 4 अंक मिल जाएंगे, 4 या 3 अंक का होता है। उसके बाद आते हैं फ्लेमिंगो प्रोज या फिर लॉन्ग आंसर। आपको क्या लिखना है, राइट साइड में लॉन्ग आंसर टाइप प्रोज, ठीक, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर प्रोज, बस इतना आप डाल दीजिएगा। एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि स्टूडेंट लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं, फिर क्वेश्चन, फिर उसके बाद आंसर। इस तरीके से अगर आप लिखते हो मेरे भाई, आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। यहाँ पर जो है ये 12th में है तो 4 अंक, अगर 10th में है तो यहाँ पर मतलब 10th में है तो 4 अंक, 12th में है तो 7 अंक मिलते हैं लॉन्ग आंसर पे, ठीक। तो ओवरऑल अगर इस तरीके से लिखोगे ना मेरे भाई, पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। पूरा यही फॉर्मेट अडॉप्ट करना है, मैं इसको ऐसे आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप मतलब एकदम इसी को, और साथ ही साथ जैसे सेक्शन जब चेंज हो तो वो भी लिखना है ऊपर, सेक्शन डी, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन सी, सभी सेक्शन डालने हैं मेरे भाई, भूलना नहीं है। ये चीज बहुत ही मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इस प्रकार से अगर आप लिखते हो ना, एक भी अंक नहीं कटेंगे आपकी, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। साथ ही साथ मेरे भाई, वीडियो में जाने से पहले यहाँ पर 27 तारीख को आप बाकी के सब्जेक्ट अपनी तैयारी करिए, जिस प्रकार से बाकी के सब्जेक्ट पर आप जो है अपने हिसाब से तैयारी कर लीजिए, लेकिन संस्कृत की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए मेरे भाई, क्योंकि 27 फरवरी को शाम 7 बजे ये लेक्चर आने वाला है, शाम 4 बजे। 27 फरवरी को शाम 4 बजे महामैराथन की क्लास आने वाली है। 100 में 100 की गारंटी है मेरे भाई। वहां पर जो है आखिरी वार होगा, 95+ पार का वार होगा मेरे भाई। संस्कृत का पेपर 28 फरवरी को यही आने वाला है, जो मैं यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा, जो भी क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। लेकिन आपको 500 लाइक पूरे करवाने हैं। 500 लाइक का टारगेट आप पूरा जैसे ही करवाते हैं, मेरे होम पेज पर लाइव मैंने लगा दिया है, उस पर 500 लाइक जैसे ही होगा मैं लाइव आकर के पूरा का पूरा सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। और अगर 5000 लाइक होता है तो मैं पूरा का पूरा फ्री सोल्यूशन PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।